हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं द अरेबियन नाइट्स 1001 रातें अल्फ लैला व लैला वॉल्यूम 1 का एपिसोड 18, सबसे बड़ी बहन की दास्तान। दोस्तों, अरेबियन नाइट्स की जादुई दुनिया में हर कहानी अपने साथ रहस्य, रोमांच और जज्बातों का तूफान लेकर आती है। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह 3 बहनों और एक अनजाने किस्सागो की जिंदगी रहस्यमयी मोड़ों से गुजरी। आज की दास्तान हमें और गहराई तक ले जाएगी, जहां किस्मत, धोखे और अलौकिक शक्तियां इंसानी रिश्तों से टकराती नजर आएंगी। तो आइए बैठ जाइए इस सफर पर, क्योंकि अब शुरू होती है सबसे बड़ी बहन की दास्तान। एक ऐसी कहानी जो आपको रोमांच से भर देगी और आपके दिल को छू जाएगी। मेरी जिंदगी की दास्तान बड़ी अजीब है। इन 2 काली कुत्तियों को देख रहे हो? ये दोनों मेरी सबसे बड़ी बहनें हैं, मेरे ही माँ बाप से। और ये बाकी 2 औरतें, एक जिसके जिस्म पर कोड़ों के निशान साफ झलक रहे हैं और दूसरी जो हमारे लिए दलाली करती थी, ये भी मेरी बहनें हैं, लेकिन दूसरी माँ से। जब हमारे पिता का इंतकाल हुआ तो उनकी छोड़ी हुई दौलत का बंटवारा हुआ। फिर कुछ समय बाद हमारी माँ भी चल बसी। उनकी विरासत से हम तीनों असली बहनों को 3-3 हजार दीनार मिले। इस तरह हर एक को 1000 दीनार मिले, मेरी दोनों बड़ी बहनों को भी और मुझे भी, हालांकि मैं सबसे छोटी थी। समय बीतता गया। मेरी दोनों बहनों की शादियां हो गईं, पूरे जश्न और धूमधाम के साथ। वे अपने पतियों के घर चली गईं। उनके शौहरों ने, यानी मेरे जीजाओं ने, अपनी अपनी बीवियों के पैसे से माल खरीदा और फिर व्यापार की यात्राओं पर निकल गए। इस तरह उन्होंने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। 5 साल तक मेरे जीजे और बहनें परदेस में रहे। इन सालों में उन्होंने सारा पैसा उड़ा दिया, सब कुछ गवा बैठे। हालात इतने बिगड़ गए कि कंगाल होकर उन्होंने मेरी बहनों को भी पराई सरजमीन पर अनजाने लोगों के बीच छोड़ दिया और खुद गायब हो गए। 5 साल बाद मेरी सबसे बड़ी बहन मेरे पास लौटी, मगर उसकी हालत देखकर मेरा दिल कांप उठा। उसके कपड़े चिथड़े चिथड़े थे, बदन पर मैले कुचैले लिबास, एक पुराना गंदा दुपट्टा ओढ़ रखा था। सच कहूं तो पहले तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाई, लेकिन ध्यान से देखा तो समझ गई कि ये मेरी ही बहन है। मैंने कांपती आवाज में कहा, बहन, ये कैसी हालत बना ली है तूने? आखिर हुआ क्या है? उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने भारी सांस लेकर कहा, ओ बहन, अब क्या कहें? जो बीत गया उसे शब्दों से मिटाया नहीं जा सकता। तकदीर की कलम ने जो लिखा था वही हमारे साथ हुआ। उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने तुरंत उसे हम्माम, स्नानगृह भेजा, उसके लिए अपने कपड़े दिए। फिर उसके लिए गरम गरम शोरबा बनाया, बढ़िया शराब पेश की और उसे बैठाकर कहा, मेरी प्यारी बहन, तू तो हम सब में सबसे बड़ी है। माँ बाप की जगह तू ही है हमारे लिए। और जो विरासत हमें मिली थी, जितनी तुम्हें और दूसरी बहन को मिली थी, उतनी ही मुझे भी मिली थी। उस धन को अल्लाह ने मुझ पर रहमत करके बढ़ा दिया है। मैंने मेहनत की, रेशम को साफ किया, काता और उससे बहुत कमाई की। अब मेरा हाल अच्छा है। और सुन, मेरे पास जितना भी है वो तेरा और मेरा बराबर है। हम दोनों इसे मिलकर बांटेंगे। मैंने उसे दिल से अपनाया, बहुत प्यार से रखा। 1 साल तक वो मेरे साथ रही। उस पूरे साल हम दोनों की बातें अक्सर अपनी दूसरी बहन की यादों में डूबी रहती। और फिर कुछ ही समय बाद मेरी दूसरी बहन भी लौट आई, मगर उसकी हालत पहली बहन से भी ज्यादा बदतर थी। उसके कपड़े, उसका चेहरा, उसका दर्द, सब कुछ देखकर मेरा दिल और भी ज्यादा तड़प उठा। मैंने उसके साथ भी वही किया,
बल्कि उससे भी ज्यादा इज्जत और प्यार दिया। और फिर दोनों बहनों को मैंने अपने माल दौलत में पूरा हिस्सा दिया। कुछ समय बीता। एक दिन मेरी दोनों बहनों ने आकर मुझसे कहा, बहन, हमसे अब और सब्र नहीं होता, हम दोबारा शादी करना चाहती हैं। बिन पति के ये जिंदगी हमें काटे नहीं करती, जैसे जादू ने हमें बांध रखा हो। उनकी बात सुनकर मैं गहरी सांस लेकर बोली, ओ मेरी आंखों की रोशनी, क्या तुम्हें अब तक शादी से कोई सुख मिला है? तुम्हारे पहले निकाह ने क्या दिया? आजकल अच्छे और सच्चे आदमी तो जैसे धरती से गायब हो गए हैं। मुझे तुम्हारा ये इरादा बिल्कुल ठीक नहीं लगता। तुम दोनों पहले ही शादी करके नाकाम हो चुकी हो, फिर से उसी राह पर क्यों जाना चाहती हो? लेकिन मेरी सलाह उन्होंने एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। मेरी मनाही के बावजूद उन्होंने फिर से निकाह कर लिया। मैं क्या करती? आखिर बहनें थीं तो मैंने ही अपने पैसों से उनका सारा खर्च उठाया, कपड़े, गहने और दहेज तक। वो अपने नए पतियों के साथ रवाना हो गईं। मगर किस्मत, ज्यादा समय भी नहीं बीता था कि उनके नए शौहर भी धोखेबाज निकले। उन्होंने जितना भी माल दौलत हाथ लगा सब लेकर भाग खड़े हुए, मेरी बहनों को फिर से बेसहारा छोड़कर। मेरी दोनों बहनें शर्मिंदा हालत में मेरे पास लौटीं। उनकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर जिल्लत की परछाई। बहन, हमें माफ कर दे, उन्होंने रोते हुए कहा। हमसे गलती हो गई। तू उम्र में भले ही छोटी है, लेकिन अक्ल और समझ में तुझसे बड़ा कोई नहीं। हमने तेरी बात नहीं मानी और देख ले क्या हुआ। हम अब कभी शादी का नाम भी नहीं लेंगे। हमें अपनी नौकरानियों की तरह रख ले। बस इतना कर कि तेरे साथ रहकर दो निवाले हमें मिल जाए। मैंने उनकी तरफ देखा और मेरा दिल भर आया। मैंने कहा, मेरी प्यारी बहनों, तुम दोनों मेरे लिए सबसे कीमती हो। तुम्हारे अलावा मेरी दुनिया में और है ही कौन? तुम्हारा आना मेरे लिए किसी दौलत से कम नहीं। तुम मेरे साथ रहो, ये मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। मैंने उन्हें गले से लगा लिया और पहले से भी ज्यादा प्यार और रहम मेहरबानी से उन्हें अपने साथ रख लिया। हम तीनों बहनें इस तरह पूरे 1 साल तक मोहब्बत और अपनापन में साथ रहीं। फिर एक दिन मैंने सोचा, अब वक्त है कि मैं अपना माल बाहर बेचूं, दूर के शहरों में व्यापार करूं। सबसे पहले बसराह के लिए सफर तैयार करना होगा। तो मैंने एक बड़ा जहाज खरीदा। उसमें माल, दौलत और कीमती सामान भरवाया, खाने पीने का पूरा इंतजाम किया और सफर के लिए जरूरी हर चीज जुटा ली। फिर अपनी बहनों से कहा, तुम दोनों बताओ, क्या घर पर रहना चाहोगी जब मैं सफर करूंगी, या मेरे साथ चलना पसंद करोगी? उन्होंने एक साथ जवाब दिया, हम तुझसे बिछड़ नहीं सकती। जहां तू जाएगी वहीं हम भी चलेंगे। मैंने ये सुनकर दिल में सोचा, ठीक है, लेकिन अक्ल का तकाजा यही है कि सारा पैसा एक जगह खर्च न किया जाए। अगर जहाज के सफर में कोई हादसा हो जाए तो हमारी जान तो बच सकती है, लेकिन माल दौलत डूब जाएगी। ऐसे में लौटकर कुछ सहारा मिले, ये भी जरूरी है। सो मैंने अपनी कमाई को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा अपने साथ सफर में ले लिया और दूसरा हिस्सा एक भरोसेमंद आदमी के पास अमानत रखवा दिया। इस तरह हम सब तैयार होकर सफर पर निकल पड़े। मैंने अपनी दोनों बहनों को साथ लिया और हम सफर पर निकल पड़े। कई दिन और रातें हमने जहाज में गुजारे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन जहाज का मालिक यानी कप्तान लापरवाह निकला। उसने रास्ते में गलती कर दी और जहाज भटक गया। हमें उस वक्त इसका इल्म तक नहीं हुआ। जहाज ऐसी समंदर में पहुंच गया जो वो नहीं था जहां हमें जाना था। कई दिनों तक हवाएं हमें आगे धकेलती रहीं। 10 दिनों तक हवा बिल्कुल मुफीद चली।
10वें दिन मल्लाहों में से एक चौकस आदमी मस्तूल पर चढ़ा, चारों तरफ नजर दौड़ाई और अचानक नीचे चिल्लाया, खुश अकबरी, मैंने दूर कुछ देखा है, एक शहर जैसा, जैसे आसमान में उड़ता कबूतर। उसकी आवाज सुनते ही हम सबकी आंखों में चमक आ गई। सबके दिलों में उम्मीद जग उठी। थोड़ी ही देर में जहाज के डेक से साफ नजर आने लगा कि सचमुच दूर कोई बस्ती है। हम सबने कप्तान से पूछा, ओ जहाज के मालिक, बता, उस शहर का नाम क्या है? कप्तान ने माथे पर बल डालकर जवाब दिया, खुदा की कसम, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने न पहले कभी ये शहर देखा, न ही इन समंदरों में कभी सफर किया। लेकिन चूंकि हमारा सफर खैरियत से पूरा हुआ है, तो अब तुम्हारे लिए यही ठीक है कि अपने माल को किनारे उतारो। अगर यहाँ बाजार अच्छा हुआ और सौदा बिक गया तो अच्छा है, और अगर नहीं तो 2 दिन आराम करेंगे, सामान लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। हम सबका दिल मान गया। जहाज किनारे लगाया गया और हम शहर की तरफ बढ़े। कप्तान सबसे पहले अकेला ऊपर शहर की तरफ गया। थोड़ी देर के बाद लौटा तो उसका चेहरा बदला हुआ था। उसने गंभीर आवाज में कहा, उठो, शहर के अंदर जाओ और देखो कि अल्लाह ने अपनी मखलूकात में कैसी अजूबियां पैदा की हैं, और दुआ करो कि उसके गज़ब से हमें महफूज रखे। उसकी बात सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम तीनों बहनें भी शहर के दरवाजे तक पहुंची, मगर जैसे ही नजदीक गईं तो दिल दहल उठा। शहर के फाटक पर कुछ लोग खड़े थे, हाथों में लाठियां लिए हुए। लेकिन जब हम पास पहुंचे तो आंखें हैरत से फैल गईं। वो सब इंसान नहीं थे, बल्कि पत्थर बन चुके थे। अल्लाह के गज़ब ने उन्हें पत्थर कर दिया था। हम कांप उठे, लेकिन आगे बढ़ते रहे। शहर के अंदर दाखिल हुए तो देखा, जो भी वहां रहता था सब पत्थर बन चुका था। न कहीं इंसान का निशान, न किसी घर में चूल्हा जलता था, न कोई आवाज, न कोई हलचल। पूरा शहर जैसे मौत की चुप्पी में डूबा था। हम तीनों के कदम लड़खड़ा गए। डर और हैरत से हमारे दिल कांप रहे थे। लेकिन जब बाजार की गलियों में पहुंचे तो और भी अजीब मंजर नजर आया। हर दुकान पर माल वैसे ही रखा था, सोना, चांदी, कीमती कपड़े, सब कुछ अपनी जगह पड़ा हुआ था। हमने आपस में हैरानी से कहा, यकीनन इसमें कोई राज छुपा है। यह शहर कोई साधारण जगह नहीं। हम सब अलग अलग हो गए और जो जिसके हाथ लगा उसे बटोरने लगे। किसी को दोस्त की परवाह रही, न किसी को साथी की। हर कोई सोने, चांदी और माल दौलत इकट्ठा करने में लग गया। जहां तक मेरा सवाल है, मैं सीधे किले की तरफ बढ़ गई। वो किला बहुत मजबूत था, ऊंची दीवारें, बड़े बड़े बुर्ज और एक खौफनाक सन्नाटा उसके चारों तरफ फैला हुआ था। मैं धीरे धीरे भीतर दाखिल हुई। लाल सोने के बने विशाल दरवाजे से होकर मैं राजा के महल तक पहुंची। अंदर का नजारा देखकर मेरी सांस थम गई। हर तरफ सोने चांदी के बर्तन सजे हुए थे। फर्श पर बिछे कालीन, दीवारों पर नायाब सजावट, सब देखकर आंखें चौंधिया गईं। और सबसे आगे राज सिंहासन पर बैठा था खुद राजा। वो भी पत्थर बन चुका था, अपनी ही वजीरों, अमीरों और सरदारों के बीच। सबके तन पर ऐसे कीमती लिबास थे जो इंसानी कला को मात देते थे। मैं ठिठक गई। मेरे होंठ कांपे और दिल में बस यही ख्याल आया, हे खुदा, ये कैसी खर बरपा की है तूने इस शहर पर। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी। राजा अपने सोने चांदी से जड़े हुए सिंहासन पर बैठा था। वो सिंहासन मोतियों और नायाब रत्नों से तराशा हुआ था। उसके वस्त्र सुनहरी धागों से बने थे, जिन पर तरह तरह के जवाहरात जड़े थे। हर एक रत्न ऐसे चमक रहा था जैसे आसमान में सितारे। उसके चारों ओर 50 गुलाम खड़े थे, सफेद रंग के ममलूक। सब रेशमी कपड़ों में लिपटे,
हाथों में नंगी तलवारें थामे हुए। मगर जब मैं करीब गई तो दिल दहल उठा, वो सब भी काले पत्थर में बदल चुके थे। मैं अवाक रह गई, मेरी समझ जैसे थम गई। दिल कांप उठा, आखिर ये कौन सा गजब था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और हरम के विशाल कक्ष में दाखिल हुई। वहां की दीवारें सुनहरी धारियों वाले रेशमी कपड़ों से ढकी थी। फर्श पर रेशमी गलीचे बिछे थे जिन पर सोने से कढ़ाई की गई थी। वहां मेरी नजर रानी पर पड़ी। वो लंबाई में पसरी हुई थी, उसका लिबास मोतियों से सजा हुआ, ताजा और चमकदार। उसके सिर पर नगीनों से जड़ा ताज था, हर एक नगीना इतना कीमती कि अंगूठी के लिए काफी होता। उसकी गर्दन पर हार और मोतियों की मालाएं लटक रही थी, लेकिन उसका पूरा जिस्म भी काले पत्थर में तब्दील हो चुका था। अल्लाह का गजब उस पर भी उतर चुका था। मैंने कांपते हुए सर झुका लिया और धीरे से फुसफुसाई, या इलाही, तेरी ये कैसी घर की निशानी है। इसी दौरान मेरी नजर एक खुले दरवाजे पर पड़ी। मैं सीधे उसकी तरफ बढ़ी। वहां 7 सीढ़ियां थी। धीरे धीरे चढ़कर ऊपर गई तो देखा कि पूरा कक्ष सफेद संगमरमर से जड़ा हुआ था। जमीन पर सोने की कढ़ाई वाले कालीन बिछे थे, दीवारों पर सुनहरी टेपेस्ट्री टंगी थी। बीचों बीच एक शानदार तख्त था, जुनिपर की लकड़ी से बना हुआ, जिस पर मोती और अनमोल पत्थर जड़े थे। उसमें पन्नों के बड़े बड़े उभार लगे थे जो देखने वाले को दंग कर दे। उस कक्ष की पिछली दीवार में एक आला था। उस पर पर्दे लटक रहे थे जो मोतियों की लड़ियों से सजे थे। पर्दों के पीछे से तेज रोशनी झांक रही थी। मैं कांपते हुए आगे बढ़ी। धीरे धीरे पर्दा उठाया तो देखा, अंदर से वो रोशनी एक अनमोल पत्थर से आ रही थी। वो रत्न शुतुरमुर्ग के अंडे जितना बड़ा था। वो एक छोटे से सोने हाथी दांत के पलंग पर रखा था। उसकी चमक सूरज जैसी तेज थी। चारों तरफ रोशनी की धाराएं फैल रही थी। पलंग पर हर तरह के रेशमी कपड़े बिछे थे, इतने खूबसूरत और अनोखे कि देखकर आंखें ठहर जाए। मैं हैरत में पड़ गई। दिल ने कहा, यह सब तो किसी इंसान के बस का काम नहीं। ये कोई खजाना है या कोई अजूबा। और सबसे अजीब बात तो ये थी, वहां मोमबत्तियां जल रही थी। उनकी लौ टिमटिमा रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें जलाया हो। मेरे होंठ कांपे। मैंने मन ही मन कहा, अगर यहां सब पत्थर बन गए हैं तो ये मोमबत्तियां किसने जलाईं? मैं उलझन और हैरत में डूबी इधर उधर घूमती रही। रसोई में गई, फिर तहखानों में, फिर खजाने के कक्षों में। महल का एक एक कोना छान डाला। हर जगह अजीब सी वीरानी थी और दिल में एक डर बैठता जा रहा था। मैं सब भूलकर बस हैरानियों में खो गई। वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। धीरे धीरे शाम ढली और रात आ गई। मैंने सोचा, अब वापस निकलना चाहिए, लेकिन बाहर का रास्ता मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैं बार बार घूमती, चक्कर लगाती, मगर हर गली, हर दरवाजा मुझे वहीं ला खड़ा करता जहां से चली थी। आखिरकार मोमबत्तियों की रोशनी मुझे फिर उसी आला तक ले आई। मैं थककर उस पलंग पर बैठ गई। खुद को एक गिलाफ में लपेटा और कुछ कुरानी आयतें पढ़कर आंखें मूंद ली। लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बेचैनी मुझे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। रात अपने आधे हिस्से पर थी कि अचानक एक आवाज गूंजी। वो आवाज कुरान की तिलावत कर रही थी। इतनी मीठी, इतनी प्यारी आवाज की दिल ठहर गया। लेकिन उस आवाज में अजीब सी कमजोरी थी, जैसे कोई थका हुआ या बीमार इंसान पढ़ रहा हो। मेरे कान खड़े हो गए। दिल में खुशी दौड़ पड़ी कि इस खामोश शहर में कोई जिंदा है। मैंने तुरंत उठकर उस आवाज का पीछा किया। धीरे धीरे चलते हुए एक छोटे से कमरे तक पहुंची। उसका दरवाजा आधा खुला हुआ था।
और भीतर से वही तिलावत की आवाज आ रही थी। कमरे के भीतर झांकते हुए मैंने देखा वो एक इबादतगाह थी। सामने दीवार में एक नमाज का मेहराब था, जहां 2 मोमबत्तियां शांति से जल रही थीं और छत से कई दीपक झूल रहे थे। फर्श पर एक सुंदर सजी हुई जानमाज बिछी थी और उस पर बैठा था एक नौजवान, ऐसा रूपवान की आंखें थम जाए। उसके सामने एक रेहल पर रखा था कुरान शरीफ और वो उसे मधुर स्वर में पढ़ रहा था। मेरे लिए यह दृश्य अविश्वसनीय था। पूरे शहर के लोग पत्थर बन चुके थे और यहाँ यह युवक जीवित बैठा था। मैं चकित रह गई। धीरे धीरे भीतर प्रवेश करते हुए मैंने सलाम किया। अस्सलामुअलैकुम। उसने अपनी आंखें उठाई और एक कोमल मुस्कान के साथ मेरा सलाम कबूल किया। मैंने भावुक होकर कहा, अल्लाह की इस पवित्र किताब की सच्चाई की कसम, मुझे बताओ कि तुम कौन हो? इस उजड़े हुए पत्थर बने शहर में तुम कैसे जिंदा बचे? उस युवक ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में नरमी और रहस्य दोनों थे। फिर मुस्कुराकर बोला, ए अल्लाह की बंदी, पहले तुम बताओ कि तुम यहां कैसे पहुंची। उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, इस शहर के लोगों पर क्या बीती और मैं अकेला कैसे बच निकला। मैंने गहरी सांस लेकर अपनी दास्तान सुना डाली। कैसे मैं अपनी बहनों के साथ जहाज में सफर कर रही थी, कैसे हम रास्ता भटक गए और कैसे इस वीरान शहर में दाखिल हुए। मेरी कहानी सुनकर वह युवक गहरी सोच में डूब गया और बोला, सब्र करो मेरी बहन, अभी मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। उसने धीरे धीरे कुरान शरीफ को बंद किया, बहुत इज्जत से उसे एक रेशमी थैली में रख दिया और फिर मेरे पास बैठ गया। उसके चेहरे की ओर मैंने गौर से देखा और मेरी आंखें ठहर सी गईं। सचमुच वो किसी चांद की तरह दमक रहा था। गोरा, लंबा, पतला, सुडौल जिस्म, रेशम जैसे गाल और उनमें बिखरी हुई रोशनी। उसके नयन ऐसे थे जैसे किसी कातिल तीरंदाज ने अपनी आंखों से तीर चला दिए हों। उसके चेहरे की लाली मानो मार्स ग्रह ने अपने रंग से सजाई हो और उसके काले घुंघराले बाल ऐसे जैसे रात ने अपनी स्याही उसमें उतार दी हो। उसकी हर अदा में नफासत थी। वो बोलता तो जैसे शहद घुल जाए, मुस्कुराता तो जैसे गुलाब खिल उठे। सच कहूं, वो किसी हुस्न की ताबीर से कम नहीं था। उसकी शक्ल देखकर मुझे शायरों के वो अशार याद आ गए जो ऐसे ही किसी हसीन नौजवान के लिए कहे गए हों। जब उस रात सितारों की चाल बनी तो जैसे आसमान ने एक रूपवान चेहरा दुनिया के सामने रख दिया। उसके बाल स्याही से रचे हुए, गालों पर लालिमा, आंखों से निकलते तीर, होठों पर मिठास। चांद भी झुक जाए जमीन को चूमने के लिए, ऐसा हुस्न लेकर वो सामने बैठा था। उस पल मुझे लगा जैसे यह वीरान शहर, ये पत्थर बने लोग, ये सन्नाटा सब पीछे छूट गया हो और सामने बस वही हसीन चेहरा हो जो मानो तन्हाई में भी रोशनी बिखेर रहा था। अल्लाह ताला ने मानो उसे अपनी नेमतों का जामा पहनाया था। ऐसा हुस्न, ऐसी नजाकत, ऐसी शान जिसे देखकर दिल दंग रह जाए। उसके गालों पर वो रौनक थी कि मानो गुलाब की पंखुड़ियां अभी अभी खिला दी गई हों। उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि कोई भी देखे तो ठहर जाए, उन पलकों से जैसे खुशबू बरस रही हो। उसकी कमर पतली, नाजुक और लचकदार थी, जैसे कोई नर्म शाख हवा के झोंकों में हिल रही हो। उसके जिस्म का हर हिस्सा किसी शायर की तख्लीक लगता था। उसके पहलू इतने नरम थे कि मानो रेशम से भी नाजुक। उसके माथे की चमक दिन के उजाले जैसी थी और उसके घने बालों में गहरी रात छुपी हुई थी। उसकी भवें कभी इजाजत देती, कभी रोकती, मानो वो खेल रही हों, इजाजत और मनाही का खेल। कभी सुकून देती, कभी बेचैनी। उसके गालों पर खिला गुलाब और उनके आसपास का हल्का सा रंग जैसे हरी मुर्र के पत्तों की छाया। उसके होंठ, जिनमें जाकिंत की सी चमक और दांत जैसे मोती, मुस्कान में झलकते हुए। उसकी गर्दन का झुकाव और सीने की बनावट, मानो किसी शिल्पकार ने महीनों तराशकर बनाई हो। उसका सीना चिकना, गोरा और उस पर 2 अनार जैसे सुडौल हिस्से जो उसकी जवानी और ताकत की गवाही देते।
उसकी चाल में ऐसा गर्व, ऐसा नाज था कि जब चलता तो उसके भारी पुट्ठे लचकते हुए जैसे खुद हवाओं को चीर दें, और जब ठहरता तो उसकी पतली कमर और भी हुस्न में निखर आती। उसकी त्वचा रेशम से भी मुलायम, उसकी रूह बिल्कुल पाक और बेदाग, उसका हुस्न रोशनी का वो खजाना जो दिलों को जीत ले। उसकी हाथ की दरियादिली, उसकी ज़बान की सच्चाई और शफ़ाफियत, सब कुछ उसके किरदार की शान बयां करते। उसकी नसों में बहता खून भी जैसे खुदा ने किसी ऊंचे खानदान की इज्जत से सजाया हो। उसकी मौजूदगी से हवा में खुशबू भर जाती, कस्तूरी की खुशबू भी उससे उधार लेती और अंबर भी उससे इत्र चुराता। और जब मैंने उसे देखा तो मेरे दिल ने कहा, ये चेहरा, ये हुस्न, ये चमक, अगर इसके सामने सूरज भी आ खड़ा हो तो उसकी रोशनी भी इस नौजवान की चमक के आगे फीकी पड़ जाएगी। सूरज भी यहाँ बस नाखून का एक टुकड़ा लगता है और इसका हुस्न पूरा जहां रोशन कर देने के लिए काफी है। उस पल ऐसा लगा जैसे सारी कायनात ठहर गई हो और बस वही नौजवान जिंदा हो। सारी दुनिया, पत्थर बनी रूहों का शहर, सब कुछ गायब, और सामने वो रूह इजमाल जो चांद से भी ज्यादा चमकदार था। मैंने उस पर एक नजर डाली, बस एक नजर, और उस नजर ने मेरे दिल में हजारों आहें भर दी। मेरा दिल उसी पल कैद हो गया, मानो उसकी मोहब्बत ने मुझे जकड़ लिया हो। मैंने थरथराती आवाज में कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे महबूब, मुझे बताइए ये सब क्या है? मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब दीजिए। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, सुनना ही मानना है ऐ अल्लाह की बंदी। तो सुनो मेरी दास्तान। ये शहर, यही शहर मेरे वालिद का था। वही बादशाह जिसे तुमने तख्त पर बैठे देखा, लेकिन जो अल्लाह के गज़ब से पत्थर बन चुका है। और वो मलिका जिसे तुमने उस आलकोव में देखा, जो जवाहरात से सजी हुई थी, वो मेरी माँ है। ये तमाम लोग, मेरा वालिद, मेरी वालिदा और इस शहर के तमाम बाशिंदे, ये सब माजियों में से थे। वो लोग आग को पूजते थे, अल्लाह ताला की इबादत करने के बजाय वो शोले, गर्मी, साया, रोशनी और दिन रात घूमते आसमान की कस्में खाते थे। मेरे वालिद के कोई औलाद नहीं थी और जिंदगी के आखिरी दिनों में जाकर अल्लाह ने उन्हें मुझसे नवाजा। उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत से पाला, मेरे लिए हर नेमत, हर आसाइश का इंतजाम किया। लेकिन तकदीर ने कुछ और ही लिखा था। हमारे यहाँ एक बूढ़ी औरत थी, उम्र दराज मगर नेकरू वाली। वो मुसलमान थी, दिल से अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखती थी, लेकिन ऊपर से मेरे वालिद और उनके मजहब के हिसाब से आचरण करती थी, ताकि कोई शक न करे। मेरे वालिद को उस पर पूरा भरोसा था। वो उसे बहुत नेक, बहुत सच्ची समझते थे, और उसी भरोसे की वजह से उन्होंने मुझे उसकी निगरानी में दे दिया। कहा, इसे अच्छी तालीम देना, हमारे मजहब के तरीके सिखाना, इसे दीन धर्म की सारी बातें सिखाना और अपनी निगरानी कभी ढीली मत करना। वो औरत मुझे अपने साथ ले गई, लेकिन उसने मुझे आग की पूजा नहीं सिखाई। उसने मुझे इस्लाम का दीन सिखाया। उसने मुझे वुजू करना सिखाया, 5 वक्त की नमाज सिखाई। उसने मुझे कुरान याद कराना शुरू किया और हमेशा कहती, बेटा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, उसके सिवा किसी की बंदगी मत करना। धीरे धीरे मैं सब कुछ सीख गया। मैंने दीन की बातें समझी, और जब मैं काफी कुछ सीख चुका तो उस औरत ने मुझसे कहा, मेरे बेटे, इस सच को अपने वालिद से छुपा कर रखना, उन्हें कभी मत बताना, वरना वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। मैंने उसका कहा मान लिया और सब राज दिल में छुपाए रखा। मैं वैसे ही जिंदगी गुजारता रहा, ऊपर से उनके साथ, लेकिन दिल से अल्लाह का बंदा बन चुका था। कुछ वक्त गुजरा और फिर वो बूढ़ी औरत भी दुनिया से चली गई। उसके जाने के बाद इस शहर के लोग और ज्यादा गुमराह हो गए।
उनकी गुमराही, उनका घमंड और उनका कुफ्र पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। एक दिन जब हम अपनी रोजमर्रा की तरह बैठे थे, तभी अचानक एक भयंकर आवाज गूंजी। ऐसी आवाज जो आसमान को चीरती हुई लग रही थी, कानों को फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट जैसी, और उसके साथ एक पुकार इतनी ऊंची कि दूर दूर तक हर इंसान सुन सके। वो आवाज कह रही थी, ऐ इस शहर के लोगों, आग की पूजा करना छोड़ दो और सिर झुकाओ अल्लाह, उस दयालु बादशाह के आगे। ये सुनते ही पूरे शहर में डर और दहशत फैल गई। लोग कांपते हुए, घबराए हुए मेरे पिता के पास दौड़े, क्योंकि वो इस शहर के बादशाह थे। सबने मिलकर उनसे कहा, हे हमारे मालिक, ये कैसी भयानक आवाज थी जिसने हमारे दिलों को हिला दिया, हमारी रूहों को कांपा दिया। ये कौन सा रहस्य है? मेरे पिता ने उन्हें दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, डरो मत, किसी आवाज से अपने दिलों को मत कांपने दो। अपने सच्चे ईमान और मजबूत विश्वास से पीछे मत हटो। अपने पुराने धर्म से मुंह मत मोड़ो। उनकी बातों का असर हुआ। लोगों के दिल उनके शब्दों से जुड़ गए और वो फिर से उसी आग की पूजा में लग गए। उन्होंने चेतावनी को अनसुना कर दिया और पूरे 1 साल तक उसी गुमराही में डूबे रहे। लेकिन अगले साल, ठीक उसी दिन, वही पुकार फिर से गूंजी। और फिर तीसरे साल एक बार और वही आवाज आसमान से उतरी। मगर इस बार भी लोग अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने अपनी बुरी आदतें, अपनी गलत परंपराएं नहीं छोड़ी। फिर एक दिन, जब सुबह का उजाला फैल ही रहा था, अचानक क़यामत जैसी घड़ी आ गई। अल्लाह का गज़ब उन पर उतर आया। आसमान से फरिश्तों की तरह कहर बरसा और देखते ही देखते पूरा शहर पत्थरों में बदल गया। इंसान, जानवर, यहां तक कि उनके मवेशी भी सब स्याह पत्थरों में बदल गए। कोई नहीं बचा, सिवाय मेरे। उस वक्त मैं इबादत में मशगूल था। उस दिन से लेकर आज तक मैं इसी हाल में हूं। दिन रात इबादत, रोजे, दुआएं और कुरान की तिलावत ही मेरा सहारा है। लेकिन सच कहूं तो अब तन्हाई ने मुझे थका दिया है। मैं बिल्कुल अकेला हूं। कोई साथी, कोई हमनवा नहीं। उसकी ये बातें सुनकर मेरा दिल जैसे उसके हाथों में आ गया। उसकी सच्चाई, उसकी मासूमियत और उसका दर्द, सब ने मुझे मोह लिया। मैं तो जैसे अपनी रूह का मालिक उसी को मान बैठी थी। मैंने उससे कहा, ऐ मेरे अजीज, क्या तुम मेरे साथ बगदाद चलोगे? वहां बड़े बड़े आलिम हैं, दीन के उलेमा हैं, हक की बातें सिखाने वाले विद्वान हैं। तुम वहां और इल्म हासिल करोगे, समझ और दानाई में इजाफा होगा। और ये जान लो कि जो औरत इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी है, वो तुम्हारी गुलाम है। हालांकि वो अपने घर की सरदार है, बहुतों की मालकिन है, लेकिन तेरे सामने तो सिर्फ तेरी बंदी है। सच कहूं, तेरी मुलाकात से पहले मेरी जिंदगी ही नहीं थी। मेरे पास एक जहाज है जो सौदागरियों से लदा हुआ है, और मुझे पूरा यकीन है कि तकदीर ही मुझे यहां लाई ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। किस्मत ने ही हमें एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। उसकी आंखों में चमक थी, आवाज में मोहब्बत और दिल में वो नरमी जिससे दुनिया की हर तन्हाई भर जाए। मैंने उस जवान को बार बार समझाया, मोहब्बत भरे लहजे में उसे मनाया, मीठी मीठी बातें की, हर अदा अपनाई ताकि वो मेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाए। और आखिरकार वो पिघल ही गया। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान उभरी और उसने धीमे स्वर में कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। उसकी ये एक हाँ सुनते ही जैसे मेरी रूह को चैन मिल गया। मेरा दिल उमंगों से भर उठा। मैं इतनी खुश थी कि रात को जब सोई तो खुद को उसके कदमों के पास पाया। नींद तो आई, लेकिन हर पल ऐसा लग रहा था जैसे ये सपना है, जैसे मैं हकीकत और ख्वाब के बीच झूल रही हूं।
मेरी खुशी इतनी ज्यादा थी कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं सच में उसके साथ हूं। यहीं तक सुनाते सुनाते शहरजाद ने देखा कि सुबह का उजाला फैल रहा है। आसमान पर सूरज की किरणें दस्तक दे रही थी। उसने अपनी बात रोक दी और खामोशी से रुककर कहा, आज की इजाजत यही है। राजा शहरयार, जो हर रात उसे सुनता था, उसकी आंखों में झलकते उत्साह को पहचान गया। मगर जैसे ही कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ आया था, शहरजाद ने उसे अधूरा छोड़ दिया। राजा ने मन ही मन सोचा, ये औरत तो कमाल की दास्तानगो है। हर रात मेरी जिज्ञासा और बढ़ा देती है। अगर मैं इसे अभी मौत की सजा दे दूं, तो अगली दास्तान कौन सुनाएगा? नहीं, इसे एक रात और जीना होगा। और यूं ही शहरजाद को फिर से एक दिन की मोहलत मिल गई। जब 18वीं रात आई, शहरजाद ने अपने किस्से का सिलसिला वहीं से जोड़ा जहां पिछली रात छोड़ा था। उसने राजा से आदाब बजाते हुए कहा, ए खुशनसीब बादशाह, जैसा कि मैंने पिछली अर्ज अर्ज किया था। उस युवती ने अपने मीठे लहजे और मोहब्बत भरी बातों से उस जवान को राजी कर लिया। और जब वो तैयार हुआ, उसने हाँ कहा। उसी रात वो उसके कदमों में सोई और खुशी के मारे उसे होश तक न रहा कि वो कहाँ है। फिर शहरजाद ने आगे बयान किया, जैसे ही अगली सुबह का उजाला हुआ, मैं उठी और उस नौजवान के साथ किले के खजानों में गई। वहां से हमने वो सब लिया जो हल्का था और अनमोल था। और फिर कंधे से कंधा मिलाकर उस किले से नीचे उतर आए और शहर की तरफ रवाना हुए। वहां हमें कैप्टन, मेरी बहनें और मेरे गुलाम मिले, जो मुझे ढूंढते ढूंढते यहीं तक आ गए थे। जैसे ही मेरे बहनें और कैप्टन ने मुझे देखा, उनकी आंखों में राहत और खुशी तैर उठी। सबने दौड़कर मुझसे पूछा, आखिर तुझे किस बात ने रोक लिया था? तू इतनी देर कहाँ थी? मैंने गहरी सांस ली और फिर उन्हें सब कुछ बताया, किले का राज, उस जवान राजकुमार की कहानी, और किस तरह पूरी नगरी पर अल्लाह का कहर बरपा था और सब पत्थर बन गए थे। मेरी दास्तान सुनकर सब लोग हैरत में पड़ गए। लेकिन यहां शहरजाद की आवाज में तल्खी और दर्द उतर आया, मेरी वही दो बहनें, हाँ वही दोनों औरतें, हे अमीरुल मोमिनिन, जिनके बारे में मैं अब कड़वे लफ्ज कहने वाली हूं, वो मुझ पर जल उठी। उन्होंने देखा कि मैं उस हसीन राजकुमार के साथ खड़ी हूं और उनके दिलों में जहर भर गया। ईर्ष्या और गुस्से ने उनके दिलों को इतना काला कर दिया कि उन्होंने मेरे खिलाफ बुरा सोच डाला। कुछ ही दिनों बाद हमें अनुकूल हवा मिल गई। जहाज रवाना होने के लिए तैयार था। हम सब खुश थे क्योंकि मालो दौलत भरपूर थी। लेकिन मेरी असली खुशी उस नौजवान में थी। उसका साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना था। हम जहाज पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी मेरी बहनों ने ताना देते हुए पूछा, तो बहन, इस खूबसूरत जवान का तू अब क्या करेगी? मैंने बिना झिझके जवाब दिया, मैं इसे अपना पति बनाऊंगी। फिर मैं उस राजकुमार की ओर मुड़ी और बोली, मेरे मालिक, मेरे महबूब, मैं तुमसे एक वादा चाहती हूं और इसमें तुम मुझे निराश मत करना। जब हम बगदाद पहुंचेंगे, मेरे वतन में, तब मैं तुम्हें अपने जीवन का साथी बनाऊंगी। मैं तुम्हारी बंदी रहूंगी और तुम मेरे सरताज। क्या तुम इसे कबूल करते हो? राजकुमार ने बिना देर किए सिर झुकाकर जवाब दिया, मैंने सुन लिया और मैं मान गया। तुम मेरी मलिका हो, मेरी मालकिन हो। तुम्हारा हर फैसला मेरे लिए कबूल है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने बहनों की तरफ मुड़कर कहा, यह मेरा हिस्सा है, मेरी कमाई है। मैं इसी से खुश हूं। बाकी तुम दोनों ने मेरे माल में से जो पाया है, वही तुम्हारा हिस्सा है। मैं तुम्हें अपनी तरफ से रजामंदी देती हूं। मेरी बहनों ने मुस्कुराकर कहा, तूने अच्छा कहा और अच्छा किया। लेकिन उनके दिल में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी।
हम हवा के सहारे सफर करते रहे। खतरनाक समुद्र को पीछे छोड़कर जब हमने सुरक्षित पानी पार किया तो कुछ ही दिनों में बसरा शहर की ऊंची ऊंची इमारतें नजर आने लगी। शाम ढल रही थी और शहर हमारे सामने साफ दिखाई दे रहा था। हम सब थके हुए थे, इसलिए जहाज में सो गए। लेकिन जब नींद ने मुझे और उस मासूम राजकुमार को घेर लिया, तभी मेरी दोनों बहनों ने जहर भरी साजिश को अंजाम दिया। उन्होंने मुझे बिस्तर समेत उठाया और समुंदर में धकेल दिया, और फिर उसी बेरहमी से मेरे राजकुमार को भी उठाकर फेंक दिया। वो बेचारा तैरना नहीं जानता था। पानी में गिरते ही लहरों ने उसे डुबो दिया और वो शहीदों की कतार में शामिल हो गया। यह कहते कहते शहरजाद की आवाज धीमी पड़ती है, मानो वो खुद उस गम को जी रही हो। काश मैं भी उसी वक्त डूब गई होती। काश मेरी मौत भी उसी के साथ लिखी होती। लेकिन अल्लाह ने मुझे बचाना चाहा। जब मैं जागी तो पाया कि मैं समुंदर की लहरों में डूबी हुई हूं। दूर जहाज बिजली की तरह भाग रहा था। मेरी बहनें मुझे पीछे छोड़कर भाग चुकी थी। तभी अल्लाह की रहमत हुई। लहरों ने मुझे एक लकड़ी का टुकड़ा दिया। मैंने उसे पकड़ लिया और उस पर सवार हो गई। समुंदर की लहरें मुझे कभी इधर फेंकती, कभी उधर, लेकिन आखिरकार उन्होंने मुझे एक ऊंचे वीरान टापू के किनारे पर ला पटका। जैसे ही मैं उस वीरान टापू पर पहुंची, सारी रात भटकती रही। सुबह की पहली किरण फूटी तो मैंने देखा कि एक कच्चा सा रास्ता है, इतना संकरा कि इंसान का पैर टिके भी मुश्किल से। वह रास्ता समुद्र के पानी से होकर मुख्य जमीन तक जाता था। मैंने अपने भीगे कपड़े धूप में सुखाए, पेड़ों के फल खाए और मीठा पानी पिया। फिर उसी पगडंडी पर चल पड़ी। कई घंटे पैदल चलने के बाद जब मैं शहर से बस 2 घंटे की दूरी पर थी, तभी अचानक एक अजीब मंजर मेरी आंखों के सामने आया। एक विशाल अजगर, खजूर के पेड़ जितना मोटा, तेजी से मेरी ओर भागता हुआ आ रहा था। उसका जीभ एक बालिश्त लंबा जमीन पर लटक रहा था और मिट्टी को छूता हुआ चल रहा था। उसके पीछे पीछे एक और खतरनाक अजगरनुमा ड्रैगन था, जो 2 नेजों जितना लंबा और भाले जितना पतला था। पहला अजगर दरअसल एक मादा नागिन बड़ी मुश्किल से इधर उधर लहराते हुए भाग रही थी। लेकिन पीछा करने वाला ड्रैगन तेज निकला। उसने उसके पूंछ को जकड़ लिया। बेचारी नागिन दर्द से तड़प उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी जीभ तकलीफ में बाहर निकल आई। मैं ये नजारा देखकर द्रवित हो उठी। मैंने पास से एक भारी पत्थर उठाया, दिल से दुआ मांगी और पूरी ताकत से वो पत्थर ड्रैगन के सिर पर दे मारा। अल्लाह की मदद से वो ड्रैगन उसी वक्त ढेर हो गया। तभी वह नागिन अचानक अपने पंख फैलाकर आसमान की ओर उड़ गई और मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं हैरान थी, लेकिन थकान ने मुझे वहीं सुला दिया। जब मेरी आंखें खुलीं तो देखा कि मेरे पैरों के पास एक काली परी जैसी हसीन औरत बैठी है और धीरे धीरे मेरे पांव दबा रही है। उसके बगल में खड़ी थीं 2 काली कुत्तियां। मैं शर्मा गई और पूछा, तुम कौन हो बहन, और यहां कैसे आई? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या इतनी जल्दी भूल गई? मैं वही नागिन हूं जिसे तूने उस ड्रैगन से बचाया था। असल में मैं एक जिन्ननी हूं और वो अजगर भी एक जिन्न था जो मुझसे नफरत करता था। अल्लाह ने तुझे मेरे लिए मददगार बनाया। तूने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तेरी मोहब्बत का कर्ज चुकाने आई हूं। उसने आगे कहा, तेरी बहनों ने तुझे समुंदर में धकेला था। मैं तेरी किस्मत को जानती थी, इसलिए मैंने अपने मारिद नौकरों को भेजा और तेरे जहाज से सारा माल तेरे घर पहुंचा दिया। जहाज को मैंने डुबो दिया। और तेरी वही दोनों बहनें, ये देख, मैंने इन्हें इन काली कुत्तियों में बदल दिया। मेरे दिल पर जैसे किसी ने चोट मारी, लेकिन उसके अगले लफ्ज सुनकर मेरा खून जम गया। उस जिन्ननी ने कसम खाते हुए कहा,
अब तुझे इन दोनों कुत्तियों को हर रोज 300 कोड़े मारने होंगे। अगर तूने इनकार किया तो मैं तुझे भी इनकी तरह बदल दूंगी और जमीन के नीचे कैद कर दूंगी। मैं कांप उठी। मैंने कहा, हुक्म मानना ही होगा, मैं तेरी आज्ञा मानूंगी। वो उड़कर चली गई, लेकिन जाते जाते उसने फिर वही धमकी दी, अगर तूने मेरी बात टाली तो कसम है उस खुदा की जिसने 2 समुद्रों को बहाया, मैं तुझे तेरी बहनों जैसा बना दूंगी। उस दिन से लेकर आज तक, हे अमीरुल मोमिनीन, मैं हर रोज इन दोनों कोड़े खाती हूं। मेरे आंसू उनके खून से मिल जाते हैं। मैं जानती हूं कि इसमें इनका दोष है, लेकिन अल्लाह गवाह है, मेरा दिल भी रोता है जब मैं इन्हें मारती हूं। पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। औरत ने अपनी दर्दभरी दास्तान खत्म की। उसने कहा, यह है मेरी कहानी और यही है मेरा हाल। खलीफा हारून अल रशीद हैरत में डूब गया। उसने जाफर की ओर इशारा किया। जाफर ने दूसरी औरत की ओर देखा, वही दरबान औरत, और बोला, और तू? तेरे जिस्म पर जो ये कोड़े और घाव हैं, उनका राज क्या है? तेरा किस्सा क्या है? और तभी तो दोस्तों, ये थी द एल्डेस्ट लेडीज टेल की पूरी दास्तान। आपने सुना कि किस तरह उसकी बहनों ने उसे धोखा दिया, किस तरह एक जिन्ननी ने उसकी जिंदगी बदल दी, और कैसे उसे मजबूरी में अपनी ही बहनों को हर रोज सजा देनी पड़ रही है। लेकिन अब सवाल ये है, उस दूसरी औरत यानी दरबान औरत की कहानी क्या है? उसके जिस्म पर पड़े घावों का राज क्या है? और क्या उसका अतीत भी इतना ही रहस्यमय और दर्दनाक होगा? ये सब जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगली कहानी का, जो और भी ज्यादा रोमांचक, रहस्यमय और दिल को छू लेने वाली होगी। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली किस्त आपसे मिस न हो।